नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अमृतकाल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं, अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल जो है 2022 से लेकर 2047 तक चलेगा। ठीक है। इस अमृतकाल में जो है जो भी छोटी मोटी घटनाएं होंगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाएं, बहुत हाई लेवल की घटनाएं होंगी, उस पर मैं जो है कोशिश करूँगा छोटा सा वीडियो बनाने की। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। ठीक है। और ज़्यादा मैं जो है एक प्रकार से एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से मैं वीडियो बना सकूँ और जो है आपके सामने जो है अच्छे से पेश कर सकूँ। तो अमृतकाल चल रहा है, 2047 तक चलेगा। इसमें कुछ अच्छी घटनाएं होंगी, कुछ खराब घटनाएं होंगी। अच्छी घटनाएं जो है इक्का दुक्का ही होंगी, खराब घटनाएं ज़्यादातर अक्सर ही होती ही रहती हैं। ठीक है। जैसे अच्छी घटना में क्या हुआ, हम जो चंद्रमा पहुंच गए। जो बैक साइड था हमारा जो है मिशन चंद्रयान जो 3 था, वो सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ये हमारे लिए जो है अमृतकाल में जो है बहुत अच्छी बात है। ठीक है। एक सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म ही हो गया है। हालांकि जो है उस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो जो एक मुद्दा रहता है कोई जिस पे जो है राजनीति हो, अगर वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए तो सही है। क्योंकि हम जब छोटे से थे, छोटे मतलब जैसे मान लीजिए कि 10-12 साल के थे, तभी से जो है हम लोग मतलब इतना ध्यान में था कि हाँ भाई राम मंदिर का कुछ मुद्दा चलता है और हर चुनाव में ऐसा ही होता था। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अब मान लीजिए हमारी उम्र जो है 25-26 साल के आसपास है, तो मान लीजिए इस हिसाब से 15-16 साल में जो है चीज़ें थी अपना जो है ख़त्म हो गया है। एक प्रकार से राजनीतिक मुद्दा जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। हाँ, इसका राजनीतिक मुद्दा भविष्य में भी बना रहेगा। जिस पार्टी यानी जिस पार्टी की सरकार में ये बना है, यानी जैसे मान लीजिए बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की सरकार में एक प्रकार से बना है, तो बीजेपी की सरकार हमेशा भी, या बीजेपी की पार्टी हमेशा ये कहेगी कि हमने राम मंदिर जो है बनवा दिया। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो हमेशा ये तो बात कहेगी ही। ठीक है। लेकिन एक प्रकार से कंट्रोवर्सी था और ये सही भी हुआ। इसमें सरकार का थोड़ा सा हस्तक्षेप से जो है सही हो गया। राम मंदिर बन गया, जो भी कुछ है उद्घाटन हुआ है, अभी पूरा नहीं बना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे जो राजनीति होती थी, आज के बाद जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद जो है, 10 साल बाद जो कहीं ना कहीं ये कम हो जाएगा, जहाँ तक अनुमान है। और ऐसा भी होता है, ये है जो हमेशा जिस पे हमेशा आवाज़ उठती रहती है, तो वो हमेशा लाइनअप बना रहता है। अब जैसे ही मान लीजिए मंदिर बन गया, लोगों को उस पर ध्यान कम जाएगा। बस यही है, जब भी चुनाव आएगा तो बीजेपी की पार्टी हमेशा यही कहेगी हमने राम मंदिर बनवाया था। ठीक है ना। तो कहेगी ही, लेकिन मतलब इसमें अब जो है कोई ये नहीं कहेगा कि हमें जो है वोट दीजिए, हम जो है राम मंदिर बनवा देंगे। ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है अमृतकाल में भी कहीं ना कहीं सही हुआ है। ठीक है। और जैसा कि बताया था चंद्रमा पे हम लोग चले गए, ये भी अमृतकाल में सही हुआ। लेकिन अमृतकाल में क्या गलत हो रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें गलत भी तो हो रही हैं। उसमें से एक दो घटनाएं जो है मैं दिखा रहा हूँ। उसमें से मैंने इस वीडियो में जो है 3 घटनाओं को लिया है जो अमृतकाल में घटित हुई और बहुत ही शर्मनाक प्रकार से है। और भारत की भारत के लिए भी गलत है, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। ठीक है। जैसा कि लोगों को मानना है, वो अलग बात है, मैं नहीं मानता हूँ भारत विश्व गुरु बनेगा। बन जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम भी उसी देश के हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक ना। तो विश्व गुरु तभी बन पाएगा, ऐसे ही नहीं बन पाएगा, किसी कहने से नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो 3 मुद्दे मैंने इस वीडियो में जो है लिया है, उसी में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, देश में सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, देश में सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। आप बोले थे कि अमृतकाल में आज़ादी की वर्षा हो रही है। आप बोले थे कि अमृतकाल में आज़ादी की वर्षा हो रही है। इसी वर्षा में मणिपुर भी सुलग रहा था, आप कुछ नहीं बोले। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2023 में, ठीक है, मई के शायद शुरुआती दिनों से, ठीक है, 3 मई के आसपास से शायद जो है
मणिपुर में जो है घटनाएं शुरू होती हैं और ये लगभग लगभग शायद सितंबर के आसपास तक शायद जाती हैं और इससे ऊपर भी हो सकता है मे बी, ठीक ना। मुझे भी इसके बारे में उतना एक जगह जानकारी नहीं कब तक ये चली है, ठीक ना। लेकिन जो है चली थी मणिपुर में, जो है बहुत हैवी आगजनी हुई थी, ठीक ना। तो सभी लोग कह रहे थे भाई आप सरकार में हो, आप सत्ता में हो, कुछ बोलिए कुछ बोलिए, मणिपुर का दंगा शांत करिए। लेकिन ऐसा जो सत्ता पक्ष जो था, यानी जो सरकार में थी, उसने जो ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया, ठीक ना। तो ये मणिपुर का मुद्दा रहा। महिला पहलवानों का हाल नहीं सुने, ठीक ना। यानी जो महिला पहलवान थी जंतर मंतर में धरने बैठी, वो भी करीब करीब 2 महीने तक, 2 महीने के आसपास जो है शायद धरने पे बैठी थी, लेकिन उन पे भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ था। वो था उत्पीड़न था, ठीक ना। जो उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न का केस था, ठीक ना। उस मामले में जो क्या हो रहा था, धरना हो रहा था और बाकी चीज़ें आप तो समझ ही गए होंगे क्यों था, किसके लिए था, किसके ऊपर था, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन उस पर भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुआ और ये भी क्या है, अमृतकाल में है। और चूँकि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो जो मणिपुर है और जो महिला पहलवान है, ठीक ना, विश्व गुरु में महिलाओं को भी अच्छी खासी स्थिति भी रहनी चाहिए, तभी तो हम विश्व गुरु कहलाएंगे, ठीक ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों जगह, मणिपुर में भी महिला का केस आया था, महिला के केस की वजह से जो और ज़्यादा वो जो है मणिपुर का मुद्दा जो है और जल्दी जो है तेज़ी से जो लोगों के पास पहुंचा था, ठीक है ना। और उसी प्रकार से जो है महिला पहलवानों का भी है, क्योंकि यहाँ पर भी वही था। उसके बाद अब आगे मैं क्या कह रहा हूँ, कम से कम अब तो बोलिए अपना मुख खोलिए, कम से कम अब तो बोलिए अपना मुख खोलिए, 6,986 करोड़ मिला ठीक है, 6,986 करोड़ मिला ठीक है, ठीक है ना। जैसे चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, लगभग जो है जिसके पास पैसे होते हैं, वो जिस पार्टी को पसंद करती है, वो उसमें जो है अपना अनुदान देता है, मदद करता है कि भाई अगर ये मैं इस पार्टी को मानता हूँ, अगर इसकी सरकार आएगी तो मेरे लिए और मेरे आस पड़ोस के या मेरे देश के लिए अच्छा काम करेगी, ठीक ना। तो इसलिए जो क्या करते हैं लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी जो है चुनावी चंदा देते हैं लोग, ठीक ना। चलिए ठीक है, चुनावी चंदा दिए, ठीक ना, 6,986 करोड़ मिला ठीक है, लेकिन जिससे मिला उसे इसके बाद प्रोजेक्ट क्यों, जांच क्यों ख़त्म। यानी अक्सर जो है लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि मैं इसकी अभी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं अभी, क्योंकि इस मामला जो है 15 मार्च से चल रहा है और आज जो है 18 मार्च है, ठीक ना। आज जो है 19 मार्च है आज, ठीक ना। तो आज 19 मार्च है, तो थोड़ा सा मतलब अभी 3-4 दिन हुआ है, तो अभी चल रहा है मुद्दा ये। तो अभी कुछ ज़्यादा मैं इस पे कह नहीं सकता, कोई मतलब जो है ये नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ऐसा लोग कह रहे हैं कि जब भी जो है जिस कंपनी ने या जिस व्यक्ति ने जो है जब सरकार को चंदा दिया है, जो सत्ता पक्ष में जो पार्टी है उसको जब भी चंदा दिया है, तो उस पे हुआ ये क्या है कि उस कंपनी को या तो मिला है चंदा, या तो उस कंपनी को मिला है प्रोजेक्ट, या उस पर किसी प्रकार का जांच चल रहा हो, भ्रष्टाचार का कोई कुछ गमन किया होता है, तो टैक्स वैक्स के रिलेटेड, तो उस कंपनी से क्या कर दिया गया है, जांच ही ख़त्म कर दिया गया है, ठीक ना। तो ये बातें जो कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं, ठीक ना। तो जब लोग कह रहे हैं तो यानी आपको झूठा ठहरा रहे हैं। जब आपको झूठा ठहरा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप समझिए इस बात को कि आपको क्या करना है। जैसे आपको कोई झूठा ठहरा रहा है, झूठा ठहरा रहा हो या सही ठहरा रहा हो, या एक प्रकार से इल्ज़ाम हुआ कि नहीं हुआ कि आपने जैसे ही चंदा लिया उस कंपनी से, उस व्यक्ति को क्या कर दिया, जांच से हटा दिया कि भाई आप सही हो, या उस व्यक्ति या उस कंपनी को आपने कोई प्रोजेक्ट ही दे दिया, ठीक ना। तो जब आप इल्ज़ाम लग रहा है एक प्रकार से, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक ना। तो फिर उसके बाद आगे मैंने क्या लिखा है, इसके बाद प्रोजेक्ट क्यों, जांच क्यों ख़त्म, 140 करोड़ के अगुआ छुपिए नहीं सामने आइए, 140 करोड़ के अगुआ छुपिए नहीं सामने आइए, 56 इंच की छाती को ऊंचा कीजिए, 56 इंच की छाती को ऊंचा कीजिए और जवाब दीजिए,
56 इंच की छाती को ऊंचा कीजिए और जवाब दीजिए कि मैं ही चौकीदार हूँ और मैं ही सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। यानी माननीय मोदी जी, आपसे मेरा आग्रह है, ठीक ना, कि आप जो है लोगों को झूठा ठहरा दीजिए। आप आइए, कहिए कि हाँ जो है मेरी पार्टी को चंदा मिला है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक ना। तो आप अगर जो आप कह देते हैं तो आपकी जो 56 इंच की छाती है और ऊँची हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। और चूँकि अब इस समय क्या चल रहा है आपको शायद पता ही होगा, इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, तो इस समय आचार संहिता भी चल रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप जो है फिर भी आगे कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। आपने जैसा कि लोग आप पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने जो किसी प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया हुआ है अभी तक, ठीक है ना। तो ये भी कीजिए आप, ठीक है ना। आखिर आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अगुवा रह चुके हैं। आपने जो है भारत का जो पूरे विश्व में डंका बजाया हुआ है, ठीक ना। यानी आपकी वजह से लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं आपकी वजह से जो है भारत का नाम ऊंचा हुआ है। तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, अपनी छाती ऊंचा करिए और कहिए कि मैं ही चौकीदार था, मैं ही चौकीदार हूँ और मैं ही ईमानदार हूँ। कहिए। वीडियो अच्छा लगता है, लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। अगर इसमें किसी प्रकार का त्रुटि हो या मैंने अगर इसमें किसी गलत शब्द का यूज किया हो या इनकेस चूँकि रिकॉर्डिंग के समय अगर जो कुछ गलत निकल गया हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। और मैं किसी प्रकार का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं पहले आप बात को जो है इस बात को स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और वीडियो में किसी प्रकार की अगर जो गलती होती है तो इसके लिए क्षमा करिएगा, छोटा भाई समझ के। बने रहिए मेरे चैनल पे, देखते रहिए अमृतकाल। धन्यवाद।